तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता, आप लोग निकालेंगे ना, मैंने उसे बोला मेरी माँ निकालेगी। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मुझे खलील भाई मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ से निकाले खलील भाई, मैं आ नहीं सकती। अगर आप तलाफी करना चाहती हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने बेटे अजहर से कहें कि वो मेहरू को तलाक दे दे। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। काश मैंने तुम्हारी शादी मेहरू से की ही ना होती। हाँ जवेरिया, कैसी हो आप? पैर में दर्द तो नहीं है? अभी काफी बेहतर है, पेन नहीं हो रहा। आंटी आ गई अचानक से, बगैर इत्तला दिए? हाँ, मैंने तो सरप्राइज दिया। एक हफ्ते का कहा और उससे जल्दी आ गई, ऊपर से मेहरू वाली सिचुएशन। उन्हें किसने बताया? बुआ। मामा की फ्रेंड ने उन्हें बहुत बुरा बना कर, बहुत डिप्रेस। वेरी सैड, वेरी सैड। तो अब क्या करोगे तुम? मैंने मामा को बता दिया था, और क्या करूं? असर ने मुझे इतना बेतौकीर कर दिया है कि मैं किसी के लिए काबिल एहतराम नहीं रही। जवेरिया को तो मुझसे दुश्मनी थी, लेकिन मैंने गुलशन का क्या बिगाड़ा था? वो तो मेरा भरम रख सकती थी, मैंने कभी उसकी बेइज्जती नहीं की, उसे तकलीफ नहीं दी, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ ठीक है, मैं गुलशन को भेज दूंगी, लेकिन देखो जुल्फी, एक बात का ख्याल रखना कि उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लर का ही काम कराना है। तुम्हें उससे कोई भी उल्टा सीधा काम कराने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। हाँ, उसको बहुत शौक है आने का, वैसे ही मुझे हर वक्त कहती रहती थी कि मुझे दुबई जाना है, दुबई जाना है। वो भको मत जुल्फी, दिमाग मत खराब किया करो मेरा, हमेशा उल्टी सीधी बात करती हो। Sometimes he's so pathetic. बात तो सुन लिया करो यार, ठग से फोन बंद कर दे। मुझे वो लड़की गुलशन जल्द अज जल्द यहाँ चाहिए, उसे फौरन भेज दो, क्योंकि मिस्टर डेविड को वो बहुत पसंद आई। पाउंड्स में पैसे मिलेंगे, पाउंड्स में। गुलशन को यह बात मालूम नहीं होगी, वो यहाँ से चली गई तो मैं क्या करूं, किससे रोकूं? मुझे उसे रोकना ही होगा, मुझे उससे मिलना होगा, उसे बताना होगा कि वो दुबई ना जाए। जी मैडम, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। मैं तुम्हारा लालच जानती हूँ, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें दुबई भेज दूंगी। वैसे तुम्हारी अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, तुम्हारी अम्मी का भी बार बार कॉल आ रहा है, तुम जाओ। जी, मगर वो आपका पैर? इट्स मच बेटर, इसकी फिक्र नहीं करो, काफी ठीक हो गया। मैडम वो अभी इतना ही, बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ।
यही कमी रह गई। खाला जान, आप फिक्र ना करें, मैं खुद मेहरू को समझाती हूँ। ये क्या पागलपन है, खाना पीना छोड़ देना तो कोई मसले का हल नहीं है ना। क्या पता इस मसले में 2 दिन लग जाएं, कितने महीने लग जाएं। आप हौसला करें, मैं खुद मेहरू से बात करती हूँ। हाँ बेटा, मेहरू को समझाओ, मेरी बेटी बेचारी सदमे पे सदमा, सदमे पे सदमा। वो भी क्या करे, उसका सदमा भी तो बहुत गहरा है। सब अल्लाह ही है जो उसे इस गम और सदमे से निकाले। ठीक कह रही हैं खाला जान, आप हौसला रखें, मैं बात करती हूँ उससे। ओहो, बेगम साहिबा, आप दोबारा मेहरू बेगम से मिलने आए। उनसे बात करना बहुत जरूरी है। वो अजहर में से बहुत मोहब्बत भी करती हैं और इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझती भी हैं। बुआ, बहुत मुश्किल है। शकीला के सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकती। उसके ताने मुझसे नहीं सुने जाते। देखिए, असल में गड़बड़ भी तो हमारी तरफ से हुई है ना, तो अजाला भी हमें ही करना पड़ेगा। और इस अजाला करने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश की जरूरत है, तब कहीं जाकर बात बनेगी। आप जाइए, या एक काम करें, अगर आप मुनासिब समझें तो अजहर मियां को भी साथ ले जाएं। नहीं बुआ, ये मुनासिब वक्त नहीं है। पहले जरा हालात को संभाल लूं, फिर लेकर जाएंगे उसे वहां। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे शकीला खाला को बताना होगा। शकीला, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने खुदगर्जी दिखाई है, लेकिन तुम ये तो सोचो ना कि मैं भी एक माँ हूँ। अजहर के लिए मेहरू से अच्छी लड़की हो नहीं सकती थी। मैंने बहुत सोच समझ के मेहरू का इंतखाब किया। वो जवेरिया मेरे खानदान के लिए अच्छी बहू साबित नहीं हो सकती थी और ना हो सकती है। मेहरू बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारे खानदान को जोड़ कर रखने वाली है, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा क्यों हुआ। शकीला, तुम मेहरू से मेरी बात करा दो, मैं उससे बात करती हूँ। बस नहीं, बस खुदा के लिए बस कर दो। अरे कुछ पता भी है मेरी मेहरू की हालत क्या हो गई है? बुरी तरह डर गई है वो। चीखें मारती हुई मेरी बच्ची उठ बैठती है। पता नहीं पुलिस वालों ने मेरी बच्ची के साथ क्या ऐसा सलूक किया है कि वो सोते में उठ बैठती है। अरे इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई सारी जिंदगी ना उठाई होगी मैंने, जितनी की इस उम्र में मुझे उठानी पड़ी। नहीं, तुमने मेरी दोस्ती का जरा भी मान नहीं रखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शकीला, बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम यकीन करो, इस नुकसान की तलाफी भी मैं ही करूंगी। मेहरू को इज्जत एहतराम के साथ अपने घर वापस लेकर जाऊंगी। अपनी इज्जत तो आपने बचा ली, अब हम अपनी इज्जत का क्या करें ये भी बता दें। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देख लें, पढ़ ले अच्छी तरह, ये है हमारी इज्जत का जनाजा। अब जिसे नहीं पता था वो भी जान जाएगा कि मेहरू ने रात भर जेल में गुजारी, और उसे जेल में भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर ही था। वाह, बड़ी इज्जत बचाने आई हैं आप हमारी।
कहीं मुंह नहीं दिखा सकते हम। और यहाँ आप हमारी इज्जत बचाने आई थी। ये खबर अखबार में किसने दी है? आपके बेटे ने दी होगी या फिर उसकी महबूबा ने। मैं अजहर को अच्छी तरह जानती हूँ। अजहर ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता है। ये हरकत जवेरिया की हो सकती है। जवेरिया ने की तो फिर जाएं ना अपने घर, जाएं और अपने घर की सफाई करें, फिर आके यहाँ पर बात करिएगा। और जाने से पहले मेरी एक बात और भी सुन लें। इस बार दोस्ती के हवाले देकर मेहरू को हम नहीं भेजेंगे आपके पास। आपको हमारी बातें सुननी होंगी, शर्तें मानना होंगी हमारी, तभी मेहरू आपके पास जाएगी वापस। ठीक है शकीला, मैं जा रही हूं और अब तब तक यहां नहीं आऊंगी जब तक इस मामले को मैं सुलझा नहीं लूंगी। खाला, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि अपनी दोस्त को यहां मत आने देना और मेहरू से तो हरगिज मिलने ना देना। अरे बेटा, इसमें भला मेरा क्या कसूर है? बताए बगैर आई और मेरे से तो वो मिली भी नहीं यकीन। हाँ, तो मिलने देना भी नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात खाला, दामाद हूं मैं इस घर का। इस घर की इज्जत की रखवाली मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और एक बात और भी सुन लो मेरी, अगर आइंदा मेहरू को किसी सिफारिश से या दोस्ती के हवाले से उसके ससुराल भेजा तुमने और मुझसे पूछे बगैर, तो अपनी बहन को और मुझे भूल जाना। शक्ल देखने को तरसोगी तुम, अपनी बहन की भी और अपनी बेटी जेबी की भी। याद रख लेना ये बात। हाँ, ऐसे हालात में इतनी बेइज्जती के बाद अजहर के घर भेजने का हम सोच भी नहीं सकते उसे। मेरे बच्ची के नसीब। शामू काका, ये खबर मेहरू की अखबार में किसने छपवाई? मैडम, मैं तो बिल्कुल लाइल्म हूँ इस बारे में। अजहर और नाहिद आंटी क्या सोचेंगे कि शायद मैंने ये खबर लगवाई है। कौन हो सकता है ये? कौन हो सकता है? ओह माय गॉड, गुलशन। हाँ मैडम, आप ठीक कहती हैं, मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। जब आप दुबई गई हुई थी तो गुलशन यहाँ आई थी, और वो जो सोहेल साहब है ना अखबार वाले, वो भी यहाँ आए थे और गुलशन की उनसे मुलाकात हुई थी। गुलशन ने उनसे कहा था कि आप मुझे अपना कार्ड दे दें, शायद मुझे इस कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। और आपने मुझे नहीं बताया? मैडम, सच्ची बात है कि मैं भूल गया था और इतने माह गुजर गए, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहा था। ठीक है, इस लड़की का भी बंदोबस्त करना ही होगा। बहुत हो गई। मैं क्या कहूं अजहर तुम्हें, तुमने मुझे कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ा। हमारे मजहब में भी है कि अगर तुम्हें औरत पसंद नहीं है तो उसे तंग मत करो, इज्जत के साथ उसे खुद से अलहदा कर दो। तुम्हें अगर मेहरू को छोड़ना था तो उसे इस तरह रुस्वा करने की क्या जरूरत थी? रुस्वा? मैंने कब किया उसे रुस्वा? उसके मोहल्ले की औरत, वो उसकी किराएदार यहाँ पे मौजूद थी ना, जिसने सब कुछ देख लिया था, उसी ने जाके सबको बताया। मैंने तो नहीं कहा था उसको सब कुछ बताने को। महल्ला? महल्ला क्या, पूरा शहर जान गया होगा, बल्कि पूरा मुल्क जान गया होगा। और जाना नहीं है तो जान जाएगा बहुत जल्दी। जब यह घटिया औरत है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इतनी घटिया, कमजर्फ और बेहुदा हरकत करते हुए उसे जरा सा लिहाज और शर्म नहीं आई? या बाद में बात जवेरिया को गाली देना की शुरू कर देते? उसका कंगन चोरी हुआ था तो ये खबर अखबार में आनी चाहिए। अखबार में? क्या मतलब है? जी, ये खबर अखबार में आई है। और तुम्हारा क्या ख्याल है हजर, अब तक कितने लोगों ने ये खबर पढ़ ली होगी? और क्या वो मेहरू को बख्शेंगे? शकीला के घर के बाहर पूरा शहर इकट्ठा हो गया होगा। मेरे खुदा, हजर तुमने मुझे बहुत मायूस किया, बहुत दुख दिया है तुमने। घर में
और वो मजलूम, गरीब, वो बेगुनाह लड़की, उसकी आह, उसके आंसू, उसकी फरियाद, असल क्या हम अल्लाह की पकड़ से बच सकेंगे? बोलो। हाँ, मेरी इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें तो मेरी भी इंसल्ट है ना। तो फिर पूछो जवेरिया से, उसने क्यों लिखवाया है कि मेहरुन निसाब पुरानी मुलाजमा है और वो बीवी है? पूछो उससे। दोहरी शर्मिंदगी और जिल्लत। आ जाएगा, कहाँ जाएगा मेरा भोला भाला बच्चा, काम से सीधा घर आता है। लो भाई, अपने बहनोई का एक और कारनामा भी पढ़ के देख लो। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क करने में। क्या हुआ? पढ़ के देख लो अच्छी तरह, तुम्हारी माँ को भी पढ़ा के आया हूँ। और बेशर्मी ढिठाई की हद तो देखें, नाहिद आंटी और वो बुढ़िया भी आए हुए थे वहां पे कि मेहरू को अपने साथ लेके जाएंगे। फिर क्या होना था? अखबार पढ़ लिया, उसके बाद 14 तबक रोशन हो गए उनके। हाय हाय, ले लो भैया, हद हो गई ये तो है। शकीला को फिर भी होश नहीं आया? अम्मा, मैं एक बात कह देता हूँ, अच्छी तरह सब लोग सुन लें, खास तौर पे तुम। अगर इस बार मेहरू हमसे मशवरा किए बगैर, हमसे पूछे बगैर अपने घर वापस गई तो हमारा उस घर से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। और मेरा तो होगा ही, तुम भी अपनी माँ को भूल जाना, समझी? सुन लिया, सारी फन्ने खानी निकल गई। वाह। अरे सारे जमाने में तुम्हारे चर्चे हैं। एक शोहर ने बाहर से तलाक भिजवा दी, दूसरे ने चोरी का इल्जाम लगा के घर से बाहर निकाल दिया। कितने जालिम और बेरहम इंसान। मेहरू ने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया, तुम्हारी पसंद के मुताबिक। उसने अपना नाम, अपना सब कुछ बदल डाला कि तुम उसे बीवी का दर्जा दो। तुमने उस पर इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगाया कि वो इस बात को सह नहीं पाई।